नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वदेशी ससुराल। स्वर्णा एक सुंदर सी लड़की थी जिसकी आंखों में खुशियों की चमक और मुस्कुराहट का जवाब था। उसका दिल साफ था और उसका मन खुशियों के लिए हमेशा तैयार था। स्वर्णा का सपना था कि वह एक सुखमय जीवन बिताए जिसमें प्यार और समृद्धि हो। उसके परिवार वाले उसकी खुशियों के लिए किसी अच्छे दूल्हे की तलाश में थे। एक दिन उनके परिवार ने एक विवाह संगठन के माध्यम से एक लड़के के साथ मिलवाया जिसका नाम सुमित्र था। सुमित्र एक सामान्य परिवार से आया था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह स्वदेशी सोच वाला था। स्वर्णा और सुमित्र का पहला मिलना बेहद रोमांचक था। स्वर्णा को उसके बात करने के तरीके में एक अलग बात नजर आई, जो कि स्वदेशी विचारधारा का प्रतीक था। स्वर्णा के पिता ने सुमित्र के परिवार की जानकारी ली और दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ अपनी सोच और मूल्यों को समझा। उनके बीच होने वाली बातचीत में स्वर्णा और सुमित्र ने एक दूसरे के साथ अपने आप को समझाया और उनकी तबीयत और आदतों का समय बिताया। इसके परिणामस्वरूप स्वर्णा और सुमित्र के परिवारों ने उनके विवाह की सहमति दी और दोनों खुश थे कि उन्होंने एक दूसरे को पा लिया। स्वर्णा और सुमित्र का विवाह हुआ और वे एक साथ एक सुंदर ससुराल में आए। सुमित्र का परिवार बेहद आदर्शित था और स्वर्णा के साथ खूबसूरती से संगठित था। उनके ससुराल में सभी लोग सर्वश्रेष्ठ तरीके से स्वदेशी सोच और मूल्यों का पालन करते थे। स्वर्णा को ये बड़ी खुशी थी कि वह एक स्वदेशी ससुराल में आई है, क्योंकि वह भी स्वदेशी सोच वाली थी। वह सोचती थी कि स्वदेशी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह इसे अपने परिवार में फैलाना चाहती थी। स्वर्णा और सुमित्र का जीवन खुशियों से भर गया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए साथ होते थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विवादों और समस्याओं का समाधान करने में मदद की। उनकी जीवनशैली में ये स्वदेशी तत्व उमड़ आया। वे अपने खाने पीने, वस्त्र और अन्य वस्त्रों का भी स्वदेशी उत्पादों का चयन करने लगे। सुमित्र ने भी स्वर्णा के साथ इस सोच को समर्थन दिया और उन्होंने अपने ससुराल में भी स्वदेशी विचारधारा को फैलाया। वे अपने खेतों में खुद खेती करते थे और अपने फल सब्जियों को खुद ही उगाते थे। स्वर्णा और सुमित्र का ये स्वदेशी जीवन सूचना उनके बच्चों के साथ साझा की गई और वे इसे अपने बच्चों के साथ सीखने लगे। उनके बच्चों को ये समझ में आ गया कि स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना और स्वदेशी खानपान करना मातृभूमि के विकास में मदद कर सकता है। स्वर्णा और सुमित्र का ससुराल हर दिन स्वदेशी जीवनशैली का पालन करता था। उन्होंने खुद की जाति के कला और शिल्प को प्रोत्साहित किया और स्थानीय उत्पादों का समर्थन किया। स्वर्णा और सुमित्र का परिवार अब बेहद सुखमय था और उनके बच्चों को ये सिखाने में सफल हो गया कि स्वदेशी सोच और मूल्यों का महत्व क्या होता है। जब वे अपने ससुराल में यात्रा करते थे, तो उन्होंने अन्य लोगों को भी स्वदेशी विचारधारा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों का प्रचार किया और उनके मित्रों को भी स्वदेशी सोच की ओर मोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वे ये भी समझाते थे कि स्वदेशी सोच से न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि समाज के स्तर पर भी महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है, बल्कि समुदायों को भी आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती मिल सकती है। स्वर्णा और सुमित्र के परिवार ने स्वदेशी सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना दिया और इससे उनके परिवार के बच्चों को एक सशक्त और समझदार नागरिक के रूप में बढ़ावा मिला। वे बच्चों को ये सिखाते रहे कि स्वदेशी सोच और मूल्यों का पालन करने से अन्यों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है। स्वर्णा और सुमित्र का ये स्वदेशी जीवन शैली उनके ससुराल में न केवल आर्थिक रूप से मदद करता था, बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्यों को एक महत्वपूर्ण सीख देता था, विश्वास करने की और समर्थन देने की। इसके साथ ही वे अपने ससुराल में साझा करते थे कि स्वदेशी जीवनशैली से व्यक्तिगत खुशियों के साथ साथ समाज का भी भलाई होता है। ये सोचने की प्रक्रिया उनके बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाती थी, जो अपने कृतियों के प्रति सजग थे और समुदाय के उन्नति के लिए योगदान करते थे। स्वर्णा और सुमित्र का परिवार ने समय के साथ और अधिक स्थिर होते गए और उनके ससुराल में स्वदेशी सोच का पालन करने वाले और भी लोग हो गए। उन्होंने एक समर्थन समुदाय का निर्माण किया और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करके अपने समुदाय को आर्थिक रूप से मजबूती मिली। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वदेशी सोच और मूल्यों का पालन करने से हम अपने जीवन को न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज के उन्नति में भी मदद कर सकते हैं। स्वदेशी सोच हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकती है और स्थानीय उत्पादों का समर्थन करने से हम अपने समुदाय को मजबूत बना सकते हैं। इससे हमारे परिवार और समाज का साथ में विकास हो सकता है और हम सभी का भलाई हो सकता है। स्वर्णा और सुमित्र का ये स्वदेशी सोच ने उनके परिवार को एक मजबूत और खुशहाल जीवन का साथ दिया और उनके परिवार के बच्चों को ये सिखाया कि वे भी समाज के साथी के रूप में योगदान कर सकते हैं।
स्वर्णा और सुमित्र के ससुराल में स्वदेशी सोच का प्रचार करने के बाद वे अपने गांव के लोगों के बीच एक सामाजिक संगठन बनाने का निर्णय लिया। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों का प्रचार करना और लोगों को स्वदेशी विचारधारा की महत्वपूर्ण बातें सिखाना था। स्वर्णा और सुमित्र ने इस संगठन का नाम स्वदेशी संवाद रखा और उन्होंने इसमें गांव के युवाओं को शामिल किया। वे स्वदेशी उत्पादों के प्रचार के लिए कैंपेन्स आयोजित करते थे और स्वदेशी सोच को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाते थे। स्वर्णा और सुमित्र के परिवार ने इस संगठन के साथ अपने गांव को एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और लोगों को स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वर्णा और सुमित्र का ये कार्यक्रम गांव के लोगों के बीच में बड़ी प्रशंसा प्राप्त करने लगा। लोगों ने उनकी स्वदेशी सोच और मूल्यों के प्रति आदर्श मान लिया और उनके संगठन का समर्थन किया। स्वर्णा और सुमित्र के द्वारा चलाए गए स्वदेशी आंदोलन ने गांव के लोगों को स्वदेशी सोच की महत्वपूर्ण बातें सिखाए और इससे उनके गांव का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। स्वर्णा और सुमित्र के ससुराल में स्वदेशी सोच और मूल्यों का पालन करने से वह न केवल खुद बल्कि अपने परिवार, समुदाय और देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करने में सक्षम हो गए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वदेशी सोच और मूल्यों का पालन करने से हम अपने समुदाय को साथ में विकसित कर सकते हैं और अपने देश के विकास में भी मदद कर सकते हैं। स्वदेशी सोच के प्रति हमारी समझदारी और समर्थन द्वारा हम अपने समुदाय और देश को मजबूत बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों कि आपने हमारे YouTube चैनल को पसंद किया और समर्थन दिया। हमें गर्व है कि हमने आपको इस सुंदर कहानी के माध्यम से कुछ सीखने को मिला और स्वदेशी सोच के महत्व को समझाने का मौका मिला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपके समर्थन से हम और भी ऐसी रोचक कहानियां और सामग्री लाने का प्रयास करेंगे जो आपको मनोरंजन के साथ साथ सीखने का मौका भी देगी। धन्यवाद फिर से और जिंदगी की सभी सुखद और महत्वपूर्ण क्षणों का आनंद लें। फोल्डर